हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो है चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 15 तक हम लोग को आधुनिक भारत पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का आधुनिक भारत चैप्टर 10 का पहला सवाल। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक था। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाल्स। अगला क्वेश्चन जो है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा संथाल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो थे सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। इसका आंसर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन वर्ड। महलबारी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह जो था वो एक भूभाग था। इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग। अगला क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड बना था कब? तो ये बना था 1793 में। कार्नवालिस कोड 1793 में बना था। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा रिपन, लॉर्ड रिपन के काल में। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुकानन रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, इससे भी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1855 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास, ये सभी था। अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति के भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार बर्बाद किया? तो इसका भी आंसर सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे? उलगुलान विद्रोह के नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता है कौन? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता है वो होता है किसान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? तो कार्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था कार्नवालिस से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले 1600 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि चैप्टर 11 से होगा, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? आंसर हो जाएगा शेख रमजान ने। अगला क्वेश्चन है, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण में लेकर रहना पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 222 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? तो बक्सवली, मर्दन सिंह और बोधन दवाई में से सभी हो जाएगा। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हीरोज ने। अगला क्वेश्चन है, हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? इसका आंसर हो जाएगा सागर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। जोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा झांसी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम, इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवाली मर्दन सिंह, अलीप बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कालपी। इसका सही आंसर जो है वो कालपी हो जाएगा। हम लोग आधुनिक भारत के सब प्रश्न देख रहे हैं चैप्टर 11 का। अगला क्वेश्चन जो है वो है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक झुकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1849 को फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। अगला है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया था? तो इसका सही आंसर है नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर है कोल्हापुर, सतारा और पूना, ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह थी? तो ये जो अफवाह थी, ये अफवाह थी कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी भरना, घी, आटा व शक्कर में गाय और सूअर की हड्डियों का चूड़ा मिलाना, गांव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। ये सभी जो कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, ये अफवाह पहले ही फैल चुका था। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, मनु और छबीली, ये सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? तो ताईबाई, अजीनन और शीला देवी, ये सभी ने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। 1857 को गदर किसने कहा था? 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 21 लेख लिखे थे 1857 की क्रांति पर, और वो पहले से ही पैनी नज़र इस पे बनाए हुए था और 21 लेख उसने इस पर लिखे थे। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया था और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तात्या टोपे, बख्तवली, नाना साहब और फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तवली। इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तवली। तो इस तरीके से हम लोग एक ही वीडियो में सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो था वो काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो काशी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सबसे प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई को हुआ था। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटन से, लॉर्ड लिटन से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 13 से, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो इसका नाम था फोर्ट विलियम। इसका नाम था फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई थी। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नव गोथिक शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मुंबई में चाल इमारत देखा जाता था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो स्वेज नहर व्यापार हेतु 1869 में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में की गई थी। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थायी बाजार को हम लोग गंज कहते हैं। छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर का प्रधान अधिकारी को उस समय पूरपाल कहा जाता था। पूरपाल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस सन में भारत आया था? वास्को डी गामा किस सन में आया था भारत? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में आया था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में बेटी यहाँ लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर हो जाएगा M.N. राय। इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय। अगला क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 13 से देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में ये समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। 1917 में इनका सबसे पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। करो या मरो, करो या मरो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। निम्न में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन
और खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत इसी समय इसके आसपास हुई थी। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। चंपारण जो है वो बिहार में है, जहाँ सबसे पहले गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में कब आया? तो ये अप्रैल 1936 में आया, जब ये बिहार जो था वो अलग एक राज्य बना था। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1922। पहले इंग्लैंड में ही सिविल सेवा परीक्षा होती थी, लेकिन बाद में भारत में भी होने लगी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1785 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1785 में की गई थी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो रास बिहारी घोष को सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसमें शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की प्रमुख भूमिका किसकी थी? स्वराज पार्टी की प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया वो कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? ये क्वेश्चन हम लोग दूसरी बार देख रहे हैं। राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे हम लोग देखेंगे,
चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। पहला का है फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1971 में। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम कब प्रस्तुत किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1933। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था, वह था तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। ढाका में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था 1940 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुका है। शुद्धि आंदोलन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा जो है वो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदू महासभा की स्थापना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। हिंदू महासभा की स्थापना जो है वो 1915 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान निर्माण संबंधी जो मांग था उसको 1940 में रखा था। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। और यहाँ पे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने का मतलब है कि आप इसे ठीक से याद कर लें। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1933। पाकिस्तान का गठन कब हुआ था, पाकिस्तान का गठन इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। पाकिस्तान का गठन का ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन जो था वो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन उसने किया था, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1938 एवं 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मैंने सुभाष चंद्र बोस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, काम इसके पदार्थ नहीं थे, कौन इसके मतलब कि सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर एवरी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा यहाँ मुक्ति दिवस होना चाहिए,
कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1947 को। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की थी कि ब्रिटिश शासन जून 1948 में भारत छोड़ देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के बारे में यह घोषणा किसने की थी कि जय दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बंटारो किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका सही आंसर जो है वो कराची में दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि लीग जो थी वो एक अलग संस्था थी, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई, और कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक अलग पार्टी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 युद्धबंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो मोहन सिंह ने 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर यानी बंदरगाह पर 40,000 युद्धबंदियों को लेकर के एक अलग फौज बनाई थी, जिसे आज़ाद हिंद फौज उसने अपना नाम दिया। इसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया था। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक भारत के चैप्टर 14 को देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के में कहाँ किया था और कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1943 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कर बना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दिया था। सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर के उपवास की घोषणा किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ सिटिस लिखा हुआ है, इसको ब्रिटिश पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपाला। यहाँ पे स्वान लिखा हुआ है, इसको स्वतंत्र पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला जो है वो हम लोग चैप्टर 15 से देखेंगे और लास्ट चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 1949 में। भारतीय संविधान 1949 में अंगीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित है? तो राजतंत्र। संविधान सभा की प्रस्तावना में राजतंत्र निहित नहीं है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? तो 1944 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1944 में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है किसमें? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन वो देखेंगे, संविधान सभा में भारत के प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में भारत के प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने
पेश किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो आर.वी. घुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब? तो 1947 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई? तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक स्वामी सहजानंद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 562। भारत में 562 रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा।